सबको जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरुआत करते हैं कि मायूस मत होना, जिंदगी कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना, जिंदगी कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है आग और हौसले है बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी अब्दुल कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला बच्चा भी अब्दुल कलाम बन सकता है। और मेहनत कभी जाया नहीं किया जाता है मेरे दोस्तों। मेहनत का फल कभी न कभी एक दिन निश्चित मिलता ही मिलता है। बस धैर्य रखने की उसकी ज़रूरत होती है। तो चलिए सवालों से हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो है किस किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकता है, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे कि बीपीएससी टीचर हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस का अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए, ये सभी ऑल एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिट है। तो चलिए हम सवालों से डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि सबसे पहला हमारा सवाल क्या कह रहा। सबसे पहला सवाल कहता है कि विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। तब विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और जो विवेकानंद हुए, इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, इसलिए हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तूफानी हिंदू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब उनके कुछ बारे में देख लेते हैं, इनके कुछ चर्चाएं क्या हैं। ये बेलूर मठ की स्थापना करते हैं 1887 में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना होता है 1887 में। रामकृष्ण मिशन, जिसे आरएमएस कहते हैं, रामकृष्ण मिशन स्कूल की स्थापना करते हैं 1897 में। और विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर जाते हैं। आपको भी मालूम होगा बेलूर मठ की स्थापना 1887, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 और विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर गए थे। इनका कुछ पुस्तक है, जैसे में कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग। इनका पुस्तक को याद रखिएगा, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इनका मृत्यु 1902 में हो जाता है। और इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। क्या था? इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। और इन्हें तूफानी हिंदू भी हम लोग कहते थे। तो आप यहाँ पे जितना भी ये जो डिस्क्राइब किए हैं ये सभी को आप लोग याद कीजिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए हम लोग अब सेकंड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर हमारा सवाल क्या कहता है, देखिएगा कि सेकंड नंबर सवाल कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1913, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1915। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये पंजाब के अमृत शहर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर शहर में। और जुल्ली नाम के एक व्यक्ति था, उसी का बगीचा था, बागवान था, जिसका नाम था जलियांवाला, रखा गया जलियांवाला बाग। और यहीं पे ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। और इसमें पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था जनरल ओ डायर। और गोली चलाने का इसमें जो काम किया था वो जनरल आर डायर किया था। ठीक है। उसके बाद फिर बताया जाता है ये कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति आता है। और इसमें अंग्रेज जो है सराहना करता है कि इसमें मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता में आक्रोश आता है। और भारतीयों के द्वारा तहकीकात समिति का गठन होता है। और इसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया जाता है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय 1828 कोलकाता में करते हैं। और
स्वामी दयानंद सरस्वती को द्वारा 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना किया जाता है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1915 में होता है और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तहकीकात समिति का भी अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अब हम लोग राजा राम मोहन रॉय से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय दिया था, अकबर सेकंड दिया था और इनका जन्म 1774 के बंगाल के राधा नगर में हुआ था। इनका कुछ पत्रिका था संवाद कौमुदी, ब्रह्म निकेल मैगजीन और मीरातुल अखबार। और संवाद कौमुदी जो है ये बंगाली भाषा में रिलीज होता था। तो इनका पत्रिका है संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार और एक निकेल मैगजीन। इनका मृत्यु 1833 के इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हो जाता है और इन्हें भारत के आधुनिक पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। और भारत में पत्र एवं पत्रिकाओं का भी जनक कौन है? राजा राम मोहन रॉय। चलिए हम लोग 4th नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 4th नंबर हमारा सवाल कहता है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा को। तो फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी रहे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये खुदाई खिदमतगार नामक एक संस्था की स्थापना किए थे। और भारत में लाल कुर्ती का भी जनक खान अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा का पहला अस्थायी सदस्य बने थे 9 दिसंबर 1946 को और ये बिहार के रहने वाले हैं। इन्हें आधुनिक बिहार का जनक भी माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, वो भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटते हैं, 9 जनवरी को लौटते हैं, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब कुछ खान अब्दुल गफ्फार खान से प्रमुख तथ्यों को देखते हैं कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद भारत में लाल कुर्ती का गठन का भी जनक खान अब्दुल गफ्फार खान है और ये भारत रत्न प्राप्त किए प्रथम विदेशी व्यक्ति रहे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और वर्ल्ड में लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी किया था और गैरीबाल्डी पेशे से नाभिक था। क्या था? पेशे से नाभिक था। और वर्ल्ड में लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। तो ये सब जितने भी क्वेश्चंस डिस्क्राइब किए जा रहे हैं इसको नोट्स पॉइंट में बनाते चलिएगा। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चंस की ओर 5 नंबर बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और अगर यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय लगा देता ना, भारतीय महिला, तो फिर हो जाता सरोजनी नायडू। कौन हो जाता? नायडू, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है 1885 में और संस्थापक होते हैं A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं और ये महिला नहीं, ये पुरुष हैं। नाम है महिला लेकिन काम है पुरुष वाला और ये बहुत ही नेक व्यक्ति रहे, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है और 1975 में आपातकालीन लगाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। राष्ट्रपति के कहने पर लगाया गया था। चलिए अब हम लोग एनी बेसेंट से कुछ प्रमुख पत्रिका को देख लेते हैं। जैसे में इनका पुस्तक का नाम है न्यू इंडिया कॉमन बिल पत्रिका। न्यू इंडिया और कॉमन बिल पत्रिका ये किनका है? तो ये है एनी बेसेंट का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 6ठा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा पुर्तगालियों से ऑप्शन ए है 1961 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो गोवा पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त हो जाता है और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया जाता है 19 दिसंबर 1961 को। और गोवा को राज्य का दर्जा 30 मई को 1987 को दिया जाता है।
चलिए अब हम गोवा में जो है फुगड़ी नामक त्यौहार मनाया जाता है। फुगड़ी सिगमो फुगड़ी नामक त्यौहार मनाए जाते हैं। चलिए 7 नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल का आता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजा राम मोहन रॉय की पत्रिका का नाम है क्या? तो राजा राम मोहन रॉय का पत्रिका का नाम है मीरातुल अखबार। उसके बाद एनी बेसेंट पत्रिका का नाम है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका। अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रमुख तथ्य देख लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। इसीलिए हम लोग 14 नवंबर को चिल्ड्रेन दिवस मनाते हैं, क्योंकि इनको बच्चा से बहुत ज़्यादा लगाव था। इनका मृत्यु 1964 में हो जाता है और इन्होंने एक और बुक लिखा था जिसका नाम था ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी एक अद्भुत दुनिया जैसे में हम कह सकते हैं। चलिए 8 नंबर सवालों पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 8 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि शिमला समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1960। तो शिमला समझौता जो है ये 1972 में होता है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जिसे पाक कहते हैं, ये भारत से हार गया था। किससे हारा? भारत से हार गया था। इसीलिए उस समय की हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक समझौता होता है 1972 में, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है, और 1971 में पाकिस्तान की हार हुई थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 9 नंबर सवालों की ओर। 9 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1917। तो भारत में पहली परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया, और भारत का पहला परमाणु षड्यंत्र जो स्थापित हुआ वो हुआ था तारापुर परमाणु संयंत्र। कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में। उसके बाद जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। उसके बाद सेकेंड परमाणु परीक्षण किया जाता है 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय, और इस ऑपरेशन का नाम था मिशन शक्ति। क्या नाम था? मिशन शक्ति नाम था, जो सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था। चलिए हम लोग इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिए थे ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष माना जाता है। अब हम कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा जो है श्रीमती इंदिरा गांधी दिया था, और ये पंचवर्षीय योजना में इसका उल्लेख किया गया है। और इंदिरा गांधी का पुस्तक का नाम है इंटरनल इंडिया। इंदिरा गांधी का मृत्यु 1984 में होता है, और इंदिरा गांधी का जो जन्म है ये 1917 में होता है। तो आज तक हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।